नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक राजा की जो बहुत धर्म कर्म के काम करता था। रोजाना वो 150 से लेकर 200 लोगों को रोज भोजन कराता था। ऐसा उसका रूटीन था। ऐसे ही एक दिन वो उसने सभी लोगों को भोजन करवाया। लेकिन उस दिन क्या हुआ, उसकी जो खीर थी बनी, उसमें ना हलवाई ने खुली छोड़ दी, तो उसमें सांप ने आके उसको खा ली, तो उसमें जहर फैल गया। अब उस खीर को खाकर जो 150-200 लोग थे वो सब मर गए। अब राजा को बड़ी अंदर से बेचैनी हो रही थी कि मेरी वजह से ये सब लोग ऐसी हालत में हैं, सब मर गए हैं, ये सारा पाप अब मुझे लगेगा, मतलब। और तो उसको अंदर-अंदर बहुत टेंशन खाई जा रही थी, जबकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसने ये सब जानबूझ के नहीं किया था, उससे गलती से हुआ था। अब इसे चाहे हलवाई की गलती कहें, चाहे सांप की कि नहीं सांप ने उसमें ज़हर छोड़ा, या फिर राजा की। अब राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो अंदर-अंदर बहुत आत्मग्लानि हो रही थी, उसे बहुत ही अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि मेरी वजह से कितने लोगों की जान गई है। वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसने सोचा कि मैं राजपाट छोड़ दूँगा। उसने सारा राजपाट छोड़ दिया, वो जंगल की ओर चल दिया। जंगल की ओर चलते-चलते शाम हो गई, रास्ते में एक गाँव पड़ा, उसने सोचा रात को यहीं विश्राम कर लेता हूँ। वो उस गाँव में गया, वहाँ चौपाल पे कुछ लोग बैठे हुए थे, उससे उस राजा ने पूछा कि यहाँ कोई ऐसा घर है जिसमें लोग भक्ति करते हों, भक्ति भाव से भरपूर हों जो लोग। तो चौपाल के लोगों ने कहा कि हाँ, इस गाँव में एक घर है, 2 भाई-बहन रहते हैं, वो भक्ति में लीन रहते हैं, सुबह-शाम पूजा-पाठ करते हैं। तो वो राजा उनके घर गया और वहाँ जाकर उसने कहा कि भाई मुझे आज की रात बितानी है, कल सुबह होते ही मैं चला जाऊँगा। भाई-बहनों ने कहा कि ठीक है, आपका स्वागत है, आइए। वो उसके घर गया राजा, वहीं पर वो रुक गया, रात को वहीं सोया। सुबह उठा तो उसकी बहन की आदत थी कि वो सुबह उठते ही ध्यान करती थी। अब उसकी बहन ध्यान में बैठी तो उस दिन वो ध्यान में इतनी खो गई कि उसे टाइम का एहसास ही नहीं रहा। उसे घंटा हो गया, वो ध्यान से उठी ही नहीं। जब भाई उठा तो देखा कि मेरी बहन अभी भी ध्यान में लीन है। तब उसने अपनी बहन को कहा कि तुम्हें पता है ना कि आज घर में मेहमान आए हुए हैं, तुम्हें खाना-पीना बनाना चाहिए, तुम अभी ध्यान से उठी ही नहीं। तो उसकी बहन उठी और उसने कहा कि आज मैं ध्यान में इतनी, मतलब बिज़ी थी, क्योंकि मैं ना एक देख रही थी कि भगवान के घर एक सभा लगी हुई है जहाँ किसी चीज़ का फैसला होना है और भगवान उसका फैसला कर नहीं पा रहे, कि वहाँ पर ना एक मतलब राजा है जिससे कोई गलती हो गई है, पर उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसने तो पुण्य का काम किया था, लेकिन उसकी वो खीर खाने से काफ़ी लोग मर गए। अब भगवान सोच रहे हैं कि ये पाप किसको लगेगा? राजा को लगेगा या हलवाई को लगेगा या फिर उस साँप को लगेगा जिसने बर्तन में ज़हर छोड़ा। अब भगवान इसी चीज़ में सोच रहे हैं कि ये पाप किसको लगेगा? ये सभा अभी तक लगी हुई थी, ख़त्म नहीं हुई थी, इसीलिए मैं अपने ध्यान से नहीं उठ पा रही थी। तो राजा ने जैसे ये बात सुनी, वो तुरंत समझ गई कि ये तो मेरा मामला है। उसने जाके पूछा कि क्या फैसला किया फिर भगवान ने? तो उसने कहा कि तब तक मेरी ध्यान टूट गया, अभी पता नहीं क्या फैसला हुआ है। तो राजा ने सोचा कि मुझे एक दिन और रुकना होगा, शायद कल ध्यान में बैठे तो कुछ फैसला हो। उसने कहा ठीक है, मुझे एक दिन और रुकना है, मैं कल जाऊँगा। तो भाई-बहनों ने कहा ठीक है। अब जैसे ही वो राजा रुक गया, अब चौपाल के जो लोग थे, वो सारा दिन सुबह से लेके शाम तक यही चुगलियाँ कर रहे थे कि देखो कितना सीधा-साधा बनता था ये बंदा, कि नहीं मुझे ऐसे घर में रहना है जहाँ भक्ति करते हों लोग। और उसकी जवान बहन देखकर इसकी नीयत डोल गई। एक दिन रहने वाला था, अगले दिन फिर इसीलिए रुक गया वो। इसकी नीयत बिगड़ गई है। सुबह से शाम तक चौपाल पे उसी की राजा की बुराइयाँ चल रही थी। अब फिर शाम हुई, वो बहन उसकी सोई और सुबह होते ही वो फिर ध्यान में बैठी। ध्यान में बैठी और फिर जैसे ही ध्यान से उठी वैसे ही राजा ने प्रश्न किया कि बहन क्या हुआ, उसमें जो सभा लगी हुई थी भगवान के घर, वो राजा का क्या फैसला हुआ? तो उसकी बहन ने कहा अच्छा वो तो भगवान ने कहा कि वो जो उसका पाप था, वो तो जो हमारे गांव में चौपाल पे लोग बैठते हैं, वो सारा बांट कर ले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है कि कभी 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 हम दूसरों की बुराइयां कर कर दूसरों का जो पाप है वो भी अपने सिर ले लेते हैं। सुबह से शाम तक चौपाल के लोग बुराई करते थे, इसीलिए कभी भी किसी की बुराई करने से पहले सोच लेना चाहिए। हमें कभी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम कई बार कुछ पाप नहीं करते हैं तो भी दूसरों का पाप हम अपने सर ले लेते हैं। तो कभी किसी की निंदा ना करें, चुगली ना करें, बुराई ना करें, हमेशा सबका भला करें।
सबके बारे में अच्छा सोचे तो ईश्वर आपका अच्छा अपने आप ही करते हैं। ऐसा सुनते ही राजा के मन से बहुत बड़ा जो उसके मन में चल रहा था आत्मग्लानि, उसका मन शांत हुआ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।